बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। थे रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। भले ही वह गरीब था, लेकिन उसके मन में कभी लालच नहीं था। एक दिन रामू अपने खेत के पास स्थित जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसके पास एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, जो उसके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि उसी से वह अपना काम करता था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी बहती थी। रामू नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरी। अरे मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? यही तो मेरे काम का एकमात्र सहारा था। रामू नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से एक जलपरी प्रकट हुई। किसान, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मैं बहुत गरीब हूं। अगर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जलपरी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए नदी में गोता लगाया। कुछ देर बाद वह हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी देखकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन रामू ने ध्यान से देखा और सिर हिलाकर कहा। नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलपरी उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुई। वह फिर से नदी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी तीसरी बार नदी में गई और इस बार रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू की सच्चाई और ईमानदारी देखकर जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। रामू, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देती हूँ। रामू यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन उपहारों का सदुपयोग करूंगा। रामू खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने सारी घटना अपने परिवार और गांव वालों को बताई। सभी लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी गांव में श्यामू नाम का एक लालची व्यक्ति भी रहता था। जब उसने रामू की कहानी सुनी, तो उसके मन में लालच आ गया। अगर रामू को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। अगले दिन श्यामू जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के किनारे गया। उसने कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगा। श्यामू, हाय, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? कुछ ही देर में वही जलपरी प्रकट हुई। तुम क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कृपया मेरी मदद करें। जलपरी नदी में गई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। जलपरी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी देखते ही श्यामू की आंखें चमक उठीं। श्यामू, हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी तुरंत समझ गई कि श्यामू झूठ बोल रहा है। जलपरी, तुम झूठे और लालची हो। यह कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। यह कहकर जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी में चली गई। फिर वह वापस भी नहीं आई। श्यामू को न तो सोने की कुल्हाड़ी मिली और न ही उसकी अपनी कुल्हाड़ी वापस मिली। वह खाली हाथ घर लौट आया। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो उन्हें समझ आ गया कि लालच और झूठ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दूसरी ओर रामू अपनी ईमानदारी के कारण सम्मान और सुख प्राप्त कर चुका था। समय बीतता गया। रामू ने मिले हुए पुरस्कार का उपयोग अपने खेतों को बेहतर बनाने में किया। उसने नए बीज खरीदे, अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की और गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद की।
ईश्वर ने मुझे जो दिया है उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। कहानी की सीख। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, उसे जीवन में सम्मान, विश्वास और सफलता अवश्य मिलती है।